प्रथम ग्रंथ के आरंभ में महात्म्य की चर्चा की जाती है। महात्म्य श्रवण इसलिए आवश्यक माना गया है कि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ हुए बिना जीव का कल्याण नहीं होता। साधन में प्रवृत्ति और साधन का स्वाद तभी प्राप्त होगा जब श्रद्धा हमारे भीतर होगी। गीता जी में तो भगवान ने श्रद्धा पर इतना जोर दिया, श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। ये पुरुष श्रद्धा में है। आप चाहे जो कुछ काम कर रहे हो, यज्ञ जप तप दान हवन सत्कर्म, किंतु उस सत्कर्म के प्रति आपकी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो वह क्रिया केवल क्रिया बनकर रह जाएगी। उसका जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक हवन किया गया है, अश्रद्धा पूर्वक दान किया गया है, अश्रद्धा पूर्वक तप किया गया है, अथवा अश्रद्धा पूर्वक कोई भी सत्कर्म किया गया है, असत इति उच्यते पार्थ। वह सत्कर्म किया हुआ सत्कर्म न किए के समान व्यर्थ है। समय नष्ट हुआ, सामर्थ्य नष्ट हुई, पदार्थ नष्ट हुआ, हाथ कुछ नहीं लगा। मरने के बाद भी उस सत्कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा, यहां भी नहीं मिलेगा। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? गोस्वामी जी के शब्दों में, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। बिना श्रवण के ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं और श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन्यु जीवन लह विश्राम। महाराज जी, गंगा जी में जलचर प्राणी रहते हैं पर वो जानते नहीं कि ये गंगा जी है।
वो तो सामान्य जल में रहो चाहे गंगा जी में रहो, न उनमें गंगा के प्रति श्रद्धा है और न गंगा के महात्म्य के प्रति विश्वास है। इसलिए गंगा में पैदा होने पर, गंगा में मरने पर भी उनका संस्कृति चक्र नहीं छूटता, वो संस्कृति के चक्र में पड़े रहते हैं। गंगा की महिमा श्रद्धावान और विश्वासी व्यक्ति के लिए है। श्रद्धा विश्वास नहीं तो गंगा जी की महिमा, प्रत्येक चीज की महिमा, श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक चीज के महात्म्य का वर्णन किया गया। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, भारतवर्ष का महात्म्य, गाय का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, माता पिता की सेवा का महात्म्य, अतिथि सत्कार का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, पीपल का महात्म्य, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का, तीर्थों का, सप्तपुरियों का, 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य, नर्मदा जी का महात्म्य। ये सब महात्म्य क्यों? सत्यनारायण व्रत कथा में सत्यनारायण व्रत का महात्म्य, ये महात्म्य क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सावधानी से महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।